में छिपा हुआ है। अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं, है ना। इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं बताइए, इतिहास का मनन मंथन क्यों करते हैं। आजकल हमारे देश में स्थिति क्या है कि इतिहास आस्था का विषय ज्यादा हो गया है और ज्ञान और विश्लेषण का विषय कम है। आस्था है, आपको जिस पे आस्था है तो अखंड आस्था है, नहीं है तो नहीं कि नहीं है। तो इतिहास अगर आस्था का विषय हो जाए तो फिर इतिहास क्या रहा। जब आपने मान लिया कि इतिहास ऐसा ही था, वो प्रमाण चाहिए नहीं उसके बाद, बस हम मानते हैं इसलिए इतिहास ऐसा था, तो ये बात नहीं चलेगी ना। ये मार्क्सवादी आदमी, समझदार आदमी, बुद्धिमान आदमी है, इसलिए कह रहे हैं कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। अगर इतिहास पढ़ने से खून खराबा ही होना है तो इतिहास मत पढ़िए भाई, क्या जरूरत है इतिहास पढ़ने की। इतिहास तो इसलिए पढ़ना चाहिए कि ईमानदारी से विश्लेषण कर लें कि हम लोग सच में कौन थे, कैसे हो गए, कैसे होंगे अभी। तो अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं। वर्तमान में अपने आप को असमर्थ पाकर भी हम अपने अतीत में अपनी क्षमता का परिचय पाते हैं, अच्छी बात है। आपको पता लगा कि अतीत में ऐसा ऐसा था हमारे देश में, अब नहीं है, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा हम पहले कर सकते थे तो अब भी कर सकते हैं, ये तो होना ही चाहिए। इतिहास घटनाओं के रूप में अपनी पुनरावृत्ति नहीं करता। ये उन मूर्खों को जवाब है जो कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास खुद को कभी नहीं दोहराता घटनाओं के रूप में। ट्रेंड्स बीच बीच में ऐसे दिख सकते हैं कि इतिहास दोहरा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली इतिहास खुद को दोहराता नहीं है। इतिहास हमेशा आगे बढ़ता है। परिवर्तन का सत्य ही इतिहास का तत्व है, परंतु परिवर्तन के श्रृंखला में अपने अस्तित्व की रक्षा और विकास के लिए व्यक्ति और समाज का प्रयत्न निरंतर विद्यमान रहा है। परिवर्तन होते गए हैं, किंतु हर दौर के मनुष्य ने अपनी स्थिति को बचाए रखने के लिए और बेहतर बनाने के लिए और प्रयास किए हैं। ये इतिहास के किसी भी काल में हम देख सकते हैं, सामान्य बात है भाई। जिस समय पहिया नहीं था उसमें पहिया बनाने के लिए जोर लगाया हुआ था, आग के लिए पत्थर मार रहे थे आपस में। आज क्या स्थिति है, आज इंटरनेट पे काम चल रहा है, एआई पे काम चल रहा है। जिंदगी और बेहतर कैसे हो, और बेहतर कैसे हो, इसका प्रयास किसी काल विशेष में हुआ या हर काल में हुआ है, हर काल में हुआ है, भविष्य में भी होगा। यही मनुष्य की मूल शक्ति है, यही सब परिवर्तनों की मूल प्रेरक शक्ति है। ठीक बात है, इसी मूल शक्ति से सारे परिवर्तन हुए कि हमें अपनी जिंदगी को जैसी है वैसा बनाए रखना है और उससे अच्छा बनाना है, उससे खराब नहीं होने देना है। अब देखिए मानववाद की ओर कैसे बढ़ते हैं। इतिहास का तत्व विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति और समाज की रचनात्मक क्षमता का विश्लेषण करता है। इतिहास का काम क्या है, विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति ने और समाज ने अपनी रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग कैसे किया, कितना नहीं किया, ये देखता है। मनुष्य केवल परिस्थितियों को सुलझाता ही नहीं, वह परिस्थितियों का निर्माण भी करता है। ये मनुष्य की महिमा शुरू हो गई यहां से। मनुष्य होने का मतलब क्या, आप देखिए ना, कुत्ते देखिए, भैंस देखिए, भेड़ देखिए, बकरा देखिए, जैसे थे वैसे ही चल रहे हैं आज तक भी। आप भी देखते होंगे सर्दियां जब होती हैं बहुत ज्यादा, हम सब तो अपने अपने घर के अंदर कमरा वमरा बंद करके मोटी मोटी रजाइयां कंबल लिहाफ ओढ़ के सो जाते हैं। एक रजाई, उससे काम न चले एक और ओढ़ ली ऊपर से, उससे काम नहीं चल रहा तो खुद 3-4 कपड़े पहन लिए, एकदम मोटी मोटी जैकेट अंतरिक्ष यात्री लग रहे हैं, और उसके बाद रजाई के अंदर घुस के सो गए। सर्दी कहां से कम वक्त आएगी उसके बाद, कोई स्कोप ही नहीं। और उसी सर्दी में एक छोटा सा पिल्ला जिसका जन्म 3 दिन पहले हुआ है, वो सड़क पे बैठा हुआ है, उतनी ही ठंड में बैठा हुआ है, और उसकी माँ बिलबिला रही है, बेचारी माँ उसको चिपका रही है अपने आप से कि बच जाए किसी तरह से। और सुबह आप निकले, हमने देखा कि वो पिल्ला मरा हुआ है, नहीं झेल पाया सर्दी। और ये वहीं हो रहा है जहां हजारों मनुष्य इसके आसपास रहते हैं। वो सारे हजारों मनुष्य मिलके भी अपने आसपास के किसी प्राणी पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे कि ठंड से ना मर जाए, भूख से ना मर जाए, पर मरते हैं। मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इतने सारे संसाधन क्रिएट कर लिए कि हम सर्दी से बच जाते हैं रजाई ओढ़ के, गर्मी से बच जाते हैं एसी चला के, कूलर चला के। कुत्ता, बकरी, बकरा, गधा जैसे उस जमाने में झेल रहे थे वैसे आज भी झेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, उनके भीतर वो क्षमता नहीं है
कि अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकें,